बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः जो है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय आरंभिक स्तर भाषा एवं गणित लेखन। आज देखते हैं अध्याय 4 में जो है कल स्वर को हम लोग देखे थे। आप देखेंगे व्यंजन तथा व्यंजनों के समूह को समझना। आज हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को या अक्षर को व्यंजन कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि किसी और के सहारे से अगर बोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं हम व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा लॉक एंड ट्रेनर के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली स्वर तंत्रियां मुख मार्ग से कहीं पूर्ण तथा रोकी जाती है, अत्यंत संकुचित मार्ग से निकलती है या मुख विवर को स्वर सीमा से टकराते हुए जिह्वा के एक या दोनों ओर से निकलती है या स्वर तंत्रियां के ऊपर वाले किसी वाक अवयव से कंपन पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि के आधार पर। व्यंजनों को उच्चारण दृष्टि के आधार पर हम देखते हैं। अब इसमें उच्चारण स्थान। अब इसमें देखेंगे हम उच्चारण स्थान में क्या है? कंठ। कंठ जो है ये कंठ, यहाँ से उच्चारण स्थान क्या होता है? क से अंग तक होता है। इसके बाद तालव्य, च वर्ग और य और स, ये तालव्य है। अब इसके बाद मूर्धन्य में ट वर्ग और ड ढ और षटकोण स, जो इसको मूर्धन्य स भी कहते हैं हम। इसके बाद दंत में त वर्ग और वर्त न स ज र ल। इसके बाद ओष्ठ प फ ब भ प वर्ग में आता है। इसके बाद दंतोष्ठ में व और फ। इसके बाद स्वर तंत्र में ह। ये जो है उच्चारण के स्थान, जहाँ जहाँ से उच्चारण होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रयत्न के आधार पे। प्रयत्न के आधार पे जो है 3 भागों में बांटा है। स्वर तंत्रीय कंपन के आधार पे, श्वास के आधार पे और जिह्वा के अन्य अवयव के आधार पे। अब हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पे सघोष और अघोष। अब इसमें देखते हैं हम लिखेंगे 345 प्लस अंतस्थ। अब इसमें देखिए ये 345 है क्या? आपके मन में ये बनता होगा 345 है क्या? देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये स्पर्श व्यंजन है। इनको हमने एक कोडिंग द्वारा जो है दिखाया है। और 345 यही है कि तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या है? आपका सघोष है। और ये 1 2 जो है फर्स्ट और सेकंड जो है ये क्या है? आपका जो है अघोष है। ठीक। अब इसी को हमने 345 या 12 या 24 जो कुछ भी दिखाया हूँ इसी के आधार पे दिखाया हूँ। ठीक। अब हम देखते हैं सघोष। तो सघोष क्या है? जो है नाद की दृष्टि से, मतलब आवाज की दृष्टि से व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों झनकार, मतलब झिनकता माने कंपन के आधार पे जो इसको क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। जैसे 345 प्लस अंतस्थ ये जो है आपका है। इसके बाद हम अघोष को देखेंगे। जिह्वा ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन न हो उन्हें जो क्या कहते हैं? हम अघोष कहते हैं। ठीक। जो है 12 प्लस ऊष्म, यही 12 ये 1 2 उसी को जो क और ख वर्ग को पूरा जो है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं श्वास के आधार पे। तो अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? हम देखते हैं श्वास के आधार पे। जिन उच्चारण में श्वास के पूर्व अल्प मात्रा में निकलती हो उन्हें, और उसमें जो है हंकार की ध्वनि नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। मतलब बहुत कम हवा जो है निकलती हो मुख विवर से आपका, उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। अब इसमें देखेंगे अल्प प्राण में क्या? 135 स्वर प्लस अंतस्थ प्लस ह। अब आप देखेंगे इसको 135 क्या है? 1 3 5 ये आपका 135 हो गया। इसमें क ख और अंग माने पहला, तीसरा और पांचवा
ये आपका जो है क्या है, अल्प प्राण में आएगा। और स्वर जो है जानते हैं अ आ ई उ, ये जो है स्वर है। अब इसके बाद अंतस्थ को देखेंगे हम, अंतस्थ यहाँ लिखे हैं य र ल व, ये आपका अंतस्थ हो गया। अब इसमें ह को भी ले रहा है, ह जो है उष्म का है, उसको भी इसमें हम अल्प प्राण में कहेंगे। अब हम देखते हैं महाप्राण के लिए। अब महाप्राण जिनके उच्चारण में शब्द श्वास की जो है अल्प मात्रा में नहीं, अधिक मात्रा में जो है लिया जाता है, हमारे किसके अपेक्षा, अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक जो है श्वास लिया जाता है। और इसमें जो है झनकार, अरे इसके ह जैसे ध्वनि जो है विशेष रूप से होती है, उसको हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे 24 प्लस उष्म, ये दूसरा और चौथा प्लस उष्म माइनस ह, यह क्योंकि ह जो है इसमें भी है, तो इसलिए उष्म को जब लेंगे तो ह भी है, लेकिन ह पहले से ऑलरेडी जो है अल्प प्राण में जो है, इसलिए इसमें से माइनस किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं जिह्वा के जो है आधार पे। अब जिह्वा में देखिए स्पर्श व्यंजन। अब इसमें जो कहाँ कहाँ स्पर्श करता है, इसको क से म तक को, और इसके बाद नासिका मतलब पांचवा वर्ण होगा। अब इसके बाद स्पर्श संघर्षी को च छ ज ज, ये जो है स्पर्श करते हुए घर्षण अधिक होता है, उसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। और केवल संघर्षी जो केवल घर्षण के माध्यम से निकलता है, स स स। और इसके बाद अंतस्थ को देखते हैं, य र ल व, आपका जो है बीच से जहाँ से उच्चारण होता है उसको अंतस्थ कहते हैं। और पार्श्विक मतलब ल, जो इसके जो है उच्चारण में जो दोनों तरफ से हवाएं निकल जाती है, इसको हम पार्श्विक कहते हैं। और अर्ध स्वर जो है आप जानते हैं कि य र ल व जो है आपका अर्ध स्वर है। अब इसके बाद हम उच्छिक्त व्यंजन देखते हैं, ड और ढ को। इसके बाद अयोग्य वाह, अंग और अयोग्य वाह जो हम अधिक जानते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें जो है बिना प्रयोग का जो कोई न उसमें स्वर में और ना ही व्यंजन में, इसको हम अयोग्य वाह। और इसी तरह अनुस्वार केवल जो है आपका एक बिंदी से जो हम प्रयोग करते हैं, केवल नासिका के द्वारा जो है आप प्रयोग करते हैं, उसको अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग जो है आप इस पे अधिक, जिस शब्द के पीछे, जिस स्वर के पीछे लगता है, बाद में लगता है, उसको बोलने में हमको अधिक बल लगता है, उसको हम विसर्ग कहते हैं, जो अह के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद देखेंगे व्यंजनों के समूह। अब व्यंजनों के समूह को देखेंगे हम। देखिए व्यंजन समूह मतलब मिला, तो कई लोगों के जो है मिलने से जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ को हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो इससे दो अक्षरों से मिलकर बना है, छ त्र ज्ञ स्र। ये जो है क प्लस स, त प्लस र, त्र को, फिर ज्ञ को ज प्लस य, और स प्लस र श्रे को, इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। और यही जो है व्यंजनों का समूह भी कहते हैं। एक या एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से जो बनता है, वर्ण या अक्षर शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन समूह कहते हैं। अब यहीं पे जो है धन्यवाद। अब अगले जो है वीडियो में मिलेगा आपको अगला अध्याय।